लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौसम फखर में कुछ जानने लेंगे। जब रूस के बाद अमेरिका ने भी भारत की दुम को आग लगा दी है और अमेरिका की तरफ से दो अहम तरीन फैसले सामने आए हैं, जिसके तहत अमेरिका ने एक जानिब पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन यानी कोलेशन सपोर्ट प्रोग्राम इसको न सिर्फ बहाल कर दिया है, बल्कि इस ज़िम्न में पाकिस्तान को दिए जाने वाले F-16 तैयारों के लिए जदीद AIM-120D एयर टू एयर मिसाइल्स, जिनमें C8 और D3 मिसाइल्स भी शामिल हैं, वो पाकिस्तान को फराहम किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को दिए जाने वाले F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए वीकिट्स पाकिस्तान को फराहम करने के हवाले से भी अमरीकी महकमा दिफा की तरफ से आमादगी जाहिर कर दी गई है। और इसके बाद अमरीकी महकमा खारजा को ये केस पुट किया जाएगा और अमरीकी महकमा खारजा की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के लिए इन वीकिट्स के जरिए अपने F-16 तैयारों को अपग्रेड करने में ना सिर्फ आसानी हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई कुव्वत में भी गुना गूं इजाफा हो जाएगा। और ये डेवलपमेंट्स ना सिर्फ मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के दिफा को तक़वियत देने के मुतरादिफ हैं, बल्कि मुस्तकबिल में भी भारत की जानिब से पाकिस्तान को पर हमला करने के हवाले से पाकिस्तान की फ़िज़ाई कुव्वत में इजाफे के मुतरादिफ साबित होंगे। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। इसके साथ साथ पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों की तरफ से जो दरख्वास्त अमरीकी हुकूमत को दी गई थी, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को दिए जाने वाले F-16 तैयारों के लिए MLU यानी मिड लाइफ अपडेट की दरख्वास्त को भी कबूल कर लिया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को फराहम किए जाने वाले F-16 तैयारों के एंड यूज़ एग्रीमेंट पर नज़रसानी करने का इशारा भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान के F-16 तैयारे भारत कि किसी भी मुमकिना जारहियत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान को दस्तयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ अमेरिकी मुख्तलिफ जो जराइद हैं उनमें इस हवाले से खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका मुस्तकबिल में पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 70/72 तैयारे देने पर भी तैयार है। और इन तैयारों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मंजूरी दरकार है, क्योंकि ये तैयारे इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के पास मौजूद है। और पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये पेशकश की गई है कि अगर अमेरिका इस पर राजी हो जाए तो ये जो ब्लॉक 70-72 तैयारे हैं ये पाकिस्तान को फराहम किए जा सकते हैं। मौजूदा हालात में ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कैसे, ये यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो हालिया डेवलपमेंट्स हैं जिनका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, ये किस तरीके से पाकिस्तान के एयर डिफेंस को टर्न अराउंड कर देंगे और किस तरीके से फ़िज़ाई कुव्वत में पाकिस्तान की इजाफा होगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं। आपको याद होगा कि इस साल जून और जुलाई में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका का दौरा किया था। और ये दौरा सेंटकॉम के उस वक्त के सरबराह जनरल माइकल कोरेला की दरख्वास्त पर किया गया था। और इस विजिट के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात हुई थी व्हाइट हाउस में। और इस मुलाकात ने ही इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ अमेरिका के दिफाई ताउन का दरवाज़ा खोला था। आर्मी चीफ की इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के एयर चीफ जनाब ज़हीर बाबर सिद्धू साहब ने 2 जुलाई को अमेरिका का एक विजिट किया था। और वहां पर उन्होंने अमेरिका के पेंटागन के हुक्काम के साथ तफसीली मुलाकातें की थी। और इन मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान के एयर चीफ की तरफ से अमेरिका से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि वो पाकिस्तान के जो F-16 तैयारे हैं इनको अपग्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं। और उनका ये मानना है
है कि अगर F-16 तैयारों को कोलेशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो माजी में पाकिस्तान को रियायत मिलती थी, उस रियायत के तहत अगर पाकिस्तान को F-16 तैयारों को अपग्रेड करने के लिए वीकिट्स फराहम कर दी जाएं और उसके साथ साथ पाकिस्तान को AIM-120D तैयारे ये मिसाइल्स जो हैं ये अगर पाकिस्तान को मिल जाएं तो ऐसी सूरत हाल में F-16 तैयारों को मजीद ताकतवर और मजीद जदीद बनाया जा सकता है। अब खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से जो बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ जो उनके इदारे हैं जिनके ज़रिए मुख्तलिफ मिसाइल्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, उनको एक ऑर्डर अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर प्लेस किया गया है और इस ऑर्डर में मुख्तलिफ मिसाइल्स और मुख्तलिफ जो ड्रोन्स और दीगर जंगी साजो सामान है इसको तैयार करने के लिए तकरीबन $46 बिलियन का ये ऑर्डर दिया गया है। इन ऑर्डर्स के तहत इस बात को मेंशन किया गया है, इसकी तफसीलात में जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके तहत मुख्तलिफ ममालिक ये जो मटीरियल तैयार किया जाएगा अमेरिका के मुख्तलिफ दिफाई कंपनीज में, वो तमाम का तमाम सामान मुख्तलिफ ममालिक को फराहम किया जाएगा जिनमें बरतानिया भी शामिल है और उसमें बतौर ख़ास पाकिस्तान का जिक्र भी किया गया है और उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि ये जो AIM-120D सीरीज़ है इसके तहत पाकिस्तान को C8 और D3 मिसाइल्स जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। ये एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, BVR मिसाइल्स हैं, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये फायर भी किए जा सकते हैं और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो दुश्मन के तैयारे हैं इन मिसाइल्स के जरिए उनको तबाह किया जा सकता है। और पाकिस्तान ने इससे पहले मई में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को J-10C तैयारों के हमरा फराहम किए गए थे, PL-15 मिसाइल्स, उनके जरिए जो इंडियन जहाज थे उनकी रेड लगा दी थी और ये जो मार्का हुआ था 6 और 7 मई की दरमियानी शब, इसमें J-10C और JF-17 थंडर तैयारों को इस्तेमाल किया गया था। F-16 तैयारे भी फ़ज़ा में मौजूद थे लेकिन उन F-16 तैयारों के ज़रिए इंडिया के किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया गया था। अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उसके तहत ये जो नए C8 मिसाइल्स हैं, पहले पाकिस्तान के पास जो F-16 तैयारे मौजूद हैं उनमें C7 मिसाइल्स और D2 मिसाइल्स ये जो AIM सीरीज़ के हैं ये वहाँ पर नस्ब हैं। अब ये जो ये जो D3 मिसाइल्स हैं ये अमेरिका का एक नया और जदीद मिसाइल है। इसमें अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक्स और नए कंप्यूटर सिस्टम को लगा दिया गया है और इसमें जदीद सॉफ्टवेयर भी जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसके जो हिट करने की जो मैक्सिमम रफ्तार है और उसकी जो दूरी है या उसको भी इजाफा किया गया है और इसके साथ साथ ये जो मिसाइल्स हैं ये दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भी ज़्यादा मौसर तरीके से जो है वो नाकाम बना सकते हैं। आसान अल्फाज में आप ये समझें कि ये एक बिल्कुल नई कार है जिसमें जदीद इंजन, कंप्यूटर्स और फीचर्स हैं जो कि आज बल्कि आने वाले कई बरसों तक अपडेट होते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के F-16 तैयारों की उम्र में और उनमें जो जदीद साजो सामान नस्ब किया जाएगा उसके बाद उनकी ताकत में भी बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से ये C8 मिसाइल्स जो हैं इनमें भी बियॉन्ड विजुअल रेंज जो कैपेसिटी है इसमें भी इजाफा कर दिया गया है और इसकी जो रेंज है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। और अब इतलात के मुताबिक ये वाले जो मिसाइल्स हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज ये तकरीबन 160 से 180 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पर ये बात सामने आई है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ के हामिल ये जो मिसाइल्स हैं इनकी ओरिजिनल रेंज को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ये सिर्फ यूज़र और प्रोड्यूसर इन दोनों के दरमियान ही इस बात को खुफिया रखा जाता है। अगर आपको याद हो तो जब पाकिस्तान ने F-16 तैयारे हासिल किए थे तो उस वक़्त एक एग्रीमेंट हुआ था और अमेरिका अपना जो दिफाई साजो सामान जिस मुल्क को भी बेचता है उसके साथ एक एंड यूज़ एग्रीमेंट
करता है और उस एंड यूज एग्रीमेंट के तहत जो यूजर मुल्क है यानी जिसको सामान बेचा जाता है उसके ऊपर चंद पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं और उन पाबंदियों के साथ साथ वो जो दिफाई साजो सामान उसको बेचा जाता है उसकी मुसलसल मॉनिटरिंग भी अमेरिका खुद करता है। इसी तरीके से पाकिस्तान को जो F-16 तैयारे बेचे गए थे उसमें इस मॉनिटरिंग की शिक को भी शामिल किया गया था और अमेरिका जब चाहे पाकिस्तान को फराहम किए जाने वाले F-16 तैयारों का मुआयना और उनकी गिनती कर सकता है। इसके साथ साथ ये जो फाजिल पुर्जाजात हैं या किसी भी खराबी की सूरत में जो पुर्जाजात हैं वो भी अमेरिका से ही हासिल किए जाते हैं। ये जो F-16 तैयारे पाकिस्तान को फराहम किए गए थे इसमें इस शर्त को रखा गया था कि ये तैयारे किसी भी मुमकिना जारहियत की सूरत में इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। अलबत्ता पाकिस्तान को जब ये तैयारे बेचे गए थे तो इस एंड यूज एग्रीमेंट के अंदर एक शिक को पाकिस्तान की दरखास्त पर शामिल किया गया था और उस वक्त मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत थी पाकिस्तान में। तो उस एंड यूज एग्रीमेंट में पाकिस्तान की तरफ से जो एक नुक्ता वो शामिल किया गया था उसके तहत अगर पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो तो हमलावर चाहे कोई भी हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, इसराइल हो या इंडिया हो, तो पाकिस्तान इन F-16 तैयारों को उस जारे मुल्क के खिलाफ अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये एक गुंजाइश इस एग्रीमेंट के अंदर रखी गई थी। अब खबर ये आ रही है कि अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो माजी के अंदर ताल्लुकात के अंदर जमूद था वो फील्ड मार्शल और एयर चीफ के दौरों के बाद और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरों के बाद वो जमूद खत्म हो गया है और उस जमूद के खात्मे के बाद और अब इंडिया के साथ जिस तरीके से अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर तलखी चल रही है इसके पेश नज़र अमेरिका ने इस एंड यूज एग्रीमेंट में इंडिया के खिलाफ इन तैयारों को इस्तेमाल ना करने के हवाले से शर्त में नरमी का इंदिया भी दिया है और इम्कान ये पाया जाता है कि जैसे ही पाकिस्तान को F-16 तैयारों को अपग्रेड करने के लिए वी किट्स रियायती निर्खों पर यानी 60% डिस्काउंट पर पाकिस्तान को फराहम की जाएंगी तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए जदीद F-16 तैयारों को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त भी मिल जाएगी और ये पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब पाकिस्तान के अगर ये जो वी किट्स मिलती हैं तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी, तो उससे पहले हमें इन वी किट्स के बारे में जानना चाहिए। ये जो F-16 तैयारे हैं पाकिस्तान को जो F-16 तैयारे मिले थे ये पुराने तैयारे हैं, ब्लॉक 50 और 52 के तैयारे हैं और उसके बाद ब्लॉक 60 और 62 के भी तैयारे पाकिस्तान को मिले थे। अब ये जो वी किट्स पाकिस्तान को मिलेंगी इसके अंदर नए रडार्स, नए कंप्यूटर्स, नए डिस्प्ले और जदीद वाइपर सिस्टम F-16V के हवाले से वो भी पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे। यानी ये एक कंप्रीहेंसिव अपग्रेड पैकेज है जो पुराने तैयारों को नए दौर के हथियार, रडार्स और सिस्टम्स के ज़रिए जदीद तैयारों में तब्दील कर देता है। इसी तरीके से ये जो वी किट्स हैं इनमें नए AESA रडार्स और जदीद मिशन कंप्यूटर्स के साथ साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले वो भी शामिल होता है और इसके साथ साथ इन तैयारों की कारकर्दगी और सर्वाइवेबिलिटी भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। और इन तैयारों के हवाले से वी किट्स के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो मिड लाइफ अपडेट की दरख्वास्त दी गई थी उस दरखास्त के ऊपर अब कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और इतलात के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा यानी जिसको अब महकमा जंग कहा जाता है और उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जिसको पेंटागन कहा जाता है उसने पाकिस्तान की इस दरखास्त को भी मंजूर कर लिया है और बहुत जल्द इस हवाले से अमरीकी महकमा खारजा को पेंटागन की मंजूरी के साथ वी किट्स पाकिस्तान को फराहम करने का केस पुट कर दिया जाएगा और अमरीकी कवानीन के मुताबिक ये मंजूरी के बाद इस केस को कांग्रेस में सबमिट किया जाएगा और कांग्रेस की मंजूरी के बाद कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ये वी किट्स के जरिए पाकिस्तान के F-16 तैयारों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए मजीद F-16 तैयारे जो ब्लॉक 70/72 से ताल्लुक़ रखते हैं। अमेरिका ने चंद तैयारे
जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात को फ़रोख्त किए थे F-16 ब्लॉक 70 और 72। ये तैयारे अब इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के पास उनकी इन्वेंट्री में मौजूद है, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात के पास जदीद F-35 तैयारे और उनके साथ साथ सेफ्रॉन और रफाल तैयारे मौजूद हैं और यूरो फाइटर्स भी उनके पास आ चुके हैं। तो उनके लिए अब ये जो तैयारे हैं ये ऑलमोस्ट फालतू पड़े हुए हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये जो तैयारे थे 70 ब्लॉक 70 और 72 F-16 ये पाकिस्तान को फराहम करने पर आमादगी का इजहार किया था और उनका ये कहना था कि ये तैयारे हम आपको देने के लिए तैयार हैं, अब बशर्ते अमेरिका इसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दे। और चूंकि तैयारे जो एंड यूज एग्रीमेंट है उसके तहत तैयारे बिलवास्ता तौर पर अमेरिका की ही मिल्कियत होते हैं। इस हवाले से भी अमेरिकी हुक्काम के साथ बातचीत जो है वो जारी है और बताया ये गया है मुख्तलिफ डिफेंस सोर्सेज की तरफ से कि ये जो तैयारे मुत्तहिदा अरब अमारात के पास मौजूद हैं जिनकी तादाद तकरीबन 40 बताई जा रही है, ब्लॉक 70 और 72 तैयारे, और ये पाकिस्तान के पास मौजूद तैयारों से ज़्यादा जदीद तैयारे हैं। ये पाकिस्तान को फराहम करने पर भी अमेरिका में बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि अमेरिका की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात को ये तैयारे पाकिस्तान को फराहम करने पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात खास तौर पर पेमेंट्स के हवाले से वो मिलकर तय कर लेंगे। इसके ऊपर अमेरिका को किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। अब ये जो तीनों चारों डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपकी खिदमत में रखी हैं, ये इनफैक्ट पाकिस्तान की एयरफोर्स की काबिलियत के ऊपर इजहार एतमाद है अमेरिका की तरफ से। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान के लिए ये जो कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम है इसके तहत F-16 तैयारों की मुरम्मत और उनमें पुर्जाजात की तब्दीली के लिए अमेरिका ने फंड्स की फराहमी भी रोक दी थी। अभी डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $400 मिलियन रिलीज़ किए गए हैं ताकि इस मद में पाकिस्तान अपने F-16 तैयारों की मुरम्मत वगैरह करा ले। अब उसके साथ अगर पाकिस्तान को विकेट्स मिल जाती हैं और नए मिसाइल्स तो पाकिस्तान को देने का बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर ऐलान अमेरिका की तरफ से सामने आ गया है, तो उसके बाद ये बात तो तय है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात थे ख़ासतौर पर दिफाई शोबों में जो तलखी का शिकार थे, जमूद का शिकार थे, उनमें एक मर्तबा फिर बहाली के असरात सामने आ रहे हैं और ये यकीनी तौर पर इंडिया के लिए एक नई दर्द सर है और इस दर्द सर का सामना करने के लिए अब उसको कुछ मज़ीद कोशिशें करना होंगी जो मौजूदा हालात में मुझे नाकामी का शिकार होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए रशिया ने पाकिस्तान के JF-17 तैयारों के ब्लॉक 3 के लिए जो जदीद अपने जो इंजन हैं वो फराहम करने पर आमादगी का इजहार किया है और उसके साथ साथ अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाना चाहता है, तो पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड सेंट्रल स्टेज के ऊपर मौजूद भी है और वो अमेरिका, रशिया और चाइना तीनों के साथ मुतवाज़न अंदाज के अंदर अपने ताल्लुकात को ना सिर्फ फ़रोग़ दे रहा है बल्कि अपने लिए सहूलियात भी हासिल कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग के साथ साथ पाकिस्तान के डिफेंस के पर्सपेक्टिव में भी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।